Good morning, student. Today, for 10th class student, we will study the chapter acid, base, and salt, in which we will study type of the salt and formation of the salt and their uses. First of all, सबसे पहले अगर हम कहें कि आज जो चैप्टर है आज एसिड, बेस और सॉल्ट में आज हम लोग सॉल्ट के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से सॉल्ट का निर्माण होता है और क्या क्या उनकी यूजेस हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। तो अ सॉल्ट इज़ ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एसिड रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल। किसी भी मेटल के द्वारा जब हाइड्रोजन को एसिड से विस्थापित किया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है, तो जो कंपाउंड बनता है उसको हम सॉल्ट कहते हैं। Here is an example, hydrochloric acid. Now we replace one hydrogen atom acid by metal atom जैसे कि सोडियम Na, then we will get NaCl. अगर हम NaCl और आपका HCl, अगर HCl में आपका NaCl सोडियम के द्वारा ये रिप्लेस कर दिया जाता है, रिप्लेस करने के बाद में जो सॉल्ट बनता है उसको हम NaCl या कॉमन सॉल्ट कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। तो कॉमन सॉल्ट का जो केमिकल नेम है वो आपका सोडियम क्लोराइड है। इट इज़ अ सॉल्ट इन सॉल्ट हाउएवर द हाइड्रोजन एसिड रिप्लेस्ड बाय एन अमोनियम ग्रुप। जैसे अगर हम बात करें NH4, एज इन द केस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, द बेस्ट नोन सॉल्ट इन द सोडियम क्लोराइड NaCl विच इज़ यूजुअली नोन एज कॉमन सॉल्ट। इन सभी सॉल्ट में जो NaCl है वो एक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक सॉल्ट है जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। प्लीज़ नोट दैट सॉल्ट इन जनरल नेम डज नॉट रेफर टू ओनली सोडियम क्लोराइड। ज़्यादातर हम लोग अंग्रेजी में सॉल्ट का मतलब नमक या NaCl से समझते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम कहें तो जितने भी सॉल्ट हैं, जितने भी सॉल्ट की जो फैमिली है उनमें से NaCl या कॉमन सॉल्ट एक सॉल्ट है। Sodium chloride is just one member of the huge family compound called salt. So, in the addition to sodium chloride, we will have a large number of salt too. तो ऐसा नहीं कि अकेला केवल NaCl या सोडियम क्लोराइड के अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जिनका इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। सॉल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेसिस। ये भी है कि जब कोई सॉल्ट किसी बेस के साथ, कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तब सॉल्ट बनते हैं। इन अ वे वी कैन से दैट सॉल्ट हैज़ नो पेरेंट्स, टू पेरेंट्स, एन एसिड और बेस। सो द नेम ऑफ द सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ टू पेरेंट्स। द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ बेस एंड सेकेंड पार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एसिड। तो जो सॉल्ट का जो पहला नेम होता है, जैसे सॉल्ट है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, ध्यान से देखना कि जो सॉल्ट होता है, कोई भी जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट के हम लोग दो पेरेंट्स मान के चलते हैं, एक आपका एसिड और एक आपका बेस, और एसिड और बेस से मिलकर बनता है आपका सॉल्ट। तो सॉल्ट हैज़ टू पेरेंट्स। अगर हम इसके नामकरण के बारे में या नाम के बारे में बात करें तो जो सॉल्ट के जो एक होता है आपका प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स और एक होता है आपका सफिक्स। सबसे पहला नाम और फिर उसके बाद में सरनेम। तो जो पहला नाम होता है, पहला नाम बच्चों लिया जाता है बेस के नाम से, और जो सेकंड नाम है या सरनेम है वो लिखा जाता है एसिड के नाम से। तो याद रखना बच्चों कि जो सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट के दो पेरेंट्स होते हैं, एसिड होता है और बेस होता है। एसिड और बेस। और जो एसिड होते हैं, एसिड का नाम सरनेम पर और जो बेस है, बेस का नाम प्रीफिक्स के स्थान पर रखा जाता है। अगर हम बात करते हैं द सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड्स, तो हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्राप्त जो सॉल्ट होते हैं उनको हम क्लोराइड कहते हैं। जैसे आपका आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड और आपका कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ये सभी सॉल्ट ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मेटल की रिएक्शन से प्राप्त होते हैं। तो जो सॉल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन से प्राप्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्लोराइड।
अब अगर द सॉल्ट डिराइव्ड फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड, या ऐसे सॉल्ट जो सल्फ्यूरिक एसिड से प्राप्त होते हैं उनको हम सल्फेट्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? सल्फेट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो ऐसे सॉल्यूशन या ऐसे सॉल्ट जो आपके सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से प्राप्त होते हैं उनको हम सल्फेट सरनेम या सल्फेट प्रीफिक्स लगाते हैं। अगर हम बात करें जो सॉल्ट नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से प्राप्त होते हैं उनको हम नाइट्रेट्स कहते हैं। द सॉल्ट डिराइव्ड फ्रॉम द नाइट्रिक एसिड आर कॉल्ड नाइट्रेट्स। याद रखना बच्चों कि जिस प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्ट से प्राप्त होने वाले सॉल्ट को हम क्या कहते हैं? क्लोराइड्स। सल्फ्यूरिक एसिड से प्राप्त होने वाले एसिड को हम सल्फेट। और उसी प्रकार से नाइट्रिक एसिड से प्राप्त हम जितने भी आपके एसिड हैं उनको सॉल्ट हैं उनको हम नाइट्रेट्स कहते हैं। अगर हम इनके कुछ उदाहरण या एग्जाम्पल देखने का प्रयास करें तो इसके एग्जाम्पल हैं सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके नाइट्रेट के आपके NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। ये सोडियम नाइट्रेट है। सोडियम नाइट्रेट आपका नाइट्रिक एसिड से प्राप्त होता है। वहीं पर अगर हम बात करें पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, तो जो KNO3 है वो आपका प्राप्त होता है नाइट्रिक एसिड से। अगर हम बात करें कि साल्ट दोस obtained by the action of carbonic acid are called carbonates. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, तो इस प्रकार के जो सॉल्ट होते हैं उनके पीछे जो प्रीफिक्स है वो लगाया जाता है कार्बोनेट, या आपका सरनेम लगाया जाता है कार्बोनेट। द सॉल्ट obtained by the action of acetic acid are called acetate. For example, sodium acetate, by sodium acetate। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एसिटिक एसिड CH3COOH, इस पर अगर सोडियम का एक्शन होता है तो यहाँ से ये सोडियम इसको रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस करने के बाद में CH3 एरो CH3COONA, अर्थात ये आपका जो सॉल्ट बनता है ये कहलाएगा आपका सोडियम एसिटेट, पोटेशियम एसिटेट। तो काफ़ी ऐसे लेड एसिटेट, तो काफ़ी ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि एसिड मेटल्स हैं जो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन करने के बाद सॉल्ट बनाते हैं। और इस प्रकार के जो सॉल्ट होते हैं उनको हम एसिटेट सफिक्स लगाते हैं। तो इस प्रकार से फिर एक बार हम रिवाइज करेंगे। द सॉल्ट obtained by the hydrochloric acid are called chlorides, and the salt obtained by the action of sulfuric acid are called sulfates. The salt of nitric acid are called nitrates. The salt of carbonic acid are called carbonates, and the salt of acetic acid are called acetates. तो इस प्रकार से हमने आप देखा कि किस प्रकार से हम लोग एसिड जो हैं उनका नामकरण करते हैं। अगर हम बात करें पीएच, तो पीएच बच्चों को बताना चाहूँगा, जो पीएच है एक प्रकार का एक पैमाना है जिस पर हम किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को नापते हैं। किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को नापने का एक मेजरमेंट तरीका होता है पीएच स्केल। और पीएच स्केल को मैं इसमें आपके मापक होते हैं 1 से लेके 14 या 1 से लेके 14 तक। तो यहाँ पर 7 पर आपका न्यूट्रल होता है। जो किसी भी सॉल्यूशन की अगर पीएच 1 से लेके 6 तक है, 1 से लेके 6 तक है वो एसिड होगा। 7 पे आके न्यूट्रल हो जाता है। और 8 से लेके 14 तक उसकी अगर पीएच आती है तो वो सॉल्यूशन आपका बेसिक होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी गिवन सॉल्यूशन की एसिडिक स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं। तो अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की, तो ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। और इसकी जो कॉमन सॉल्ट एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है जिसकी जो पीएच है लगभग 7 होती है। अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन की पीएच आपकी
6 होती है तो 6 होने का मतलब है कि यह आपका 7 से कम है, और 7 से कम होने का मतलब है कि यह जो इसका जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा। अगर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की, तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो है वो आपका बेसिक होगा, और तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन आपका बेसिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जो इसकी जो पीएच है वो कितनी होती है, 9 होती है। तो दो द aqueous solution of many salt are neutral having pH 7, but some salt produce acidic or basic solution, बेसिक सॉल्यूशन और एल्कलाइन सॉल्यूशन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो ज़्यादातर हम कह सकते हैं इस बात को इस प्रकार से कंक्लूड कर सकते हैं कि ज़्यादातर जो सॉल्ट होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व होने पर एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, उनको हम एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक सॉल्ट कहते हैं। द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सम सॉल्ट सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट। तो यह जो एसिडिक और बेसिक नेचर है वो हम हाइड्रोलिसिस के सिद्धांत पर इस चीज़ की व्याख्या कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं सबसे पहले कि हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल सॉल्ट कैसे होते हैं, या न्यूट्रल सॉल्ट की जो फॉर्मेशन होती है वो किस प्रकार से होते हैं। तो द न्यूट्रल सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ऐसे सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से प्राप्त होते हैं उनको हम न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें NaCl कॉमन सॉल्ट है, और कॉमन सॉल्ट ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है जिसकी pH 7 होती है, और ये आपका NaOH और HCl के एक्शन से प्राप्त होता है। बच्चों आपको बता दूं NaCl जो कि NaOH और HCl से प्राप्त होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाइल NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो बाय द एक्शन ऑफ NaOH एंड HCl इट न्यूट्रलाइज, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के कारण जो सॉल्ट बनता है उसको हम न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से हम काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार का सॉल्ट है। तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अनदर एग्जांपल ऑफ द सॉल्ट विच इज़ न्यूट्रल सॉल्यूशन पोटेशियम सल्फेट, क्योंकि पोटेशियम सल्फेट जो है इट इज़ फॉर्म बाय द एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यह भी एक प्रकार से पोटेशियम सल्फेट भी एक प्रकार से क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ये आपके सॉल्यूशन आपका KOH जो कि एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये आपका कंबाइन करता है H2SO4 के साथ। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो सॉल्ट सल्फ्यूरिक एसिड से प्राप्त होते हैं उनको हम सल्फेट सफिक्स लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सॉल्ट बनेगा ये बनेगा आपका K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। तो इस प्रकार से अब आगे हम देखें द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन। अगर हम कहें कि जो सॉल्ट हैं जो कि आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से प्राप्त होते हैं वो आपके एसिडिक सॉल्यूशन या एसिडिक सॉल्ट बनाने का काम करते हैं, और जिनकी जो pH होती है उनकी जो pH होती है वो 7 से क्या होती है, कम होती है। ऐसे सॉल्ट की जो pH होती है वो 7 से कम होती है, और ये जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम एग्जाम्पल देखने की बात करें तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, या इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, तो यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाने का काम करता है। ये एक वीक बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये आपका इसके साथ कंबाइन करने से आपका सॉल्ट बनता है। तो hydrochloric acid is a strong acid with the fully ionized and give the large amount of hydrogen ion, and on the other hand ammonium hydroxide is a weak base which only slightly ionized। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो NH4OH है ये वीक बेस है, और वीक बेस होने के कारण क्या होता है, ये कम आयनाइज्ड होता है, कम आयन रिलीज करता है। वहीं जब बात करते हैं हम HCl की तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण ये वाटर में H+ आयन बहुत अधिक मात्रा में रिलीज करता है। तो इनके रिजल्टेंट जो आपका जो सॉल्ट बनता है वो आपका बनता है एक एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया था कि ऐसे सॉल्ट जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साथ बनते हैं तो वो आपके एसिडिक सॉल्ट कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा, और अब हम देखते हैं ऐसे सॉल्ट जो वीक बेस
सॉरी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं तो वो आपके बेसिक सॉल्ट कहलाते हैं, वो बेसिक होते हैं नेचर में। जैसे अगर हम बात करें सोडियम कार्बोनेट की NaCO3, और यहाँ पर हम देखेंगे इसकी जो pH होती है, इसकी जो pH होती है वो 7 से क्या होती है, अधिक होती है। इसकी pH 7 से अधिक होती है, अर्थात हम कह सकते हैं जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा, ये सॉल्ट बेसिक सॉल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सोडियम कार्बोनेट इन डिजॉल्व इन वाटर, सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन वाटर एंड गेट्स आयोनाइज इन सम एक्सटेंट फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर आपका सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट है, वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपका कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है और ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड और इनके कंबाइन से जो आपका जो सॉल्ट बनता है वो एक बेसिक सॉल्ट बनता है। कैसा बनता है, बेसिक सॉल्ट, और जिसकी जो pH होती है वो pH आपकी 7 से अधिक होती है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कॉमन सॉल्ट की, तो कॉमन सॉल्ट जो है वो आपका एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयुक्त होने वाला, खाने में प्रयुक्त होने वाला एक कॉमन सॉल्ट है। अगर हम बात करें इसकी फॉर्मेशन की, तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड की HCl के साथ कंबाइन करने से या रिएक्ट करने से आपका ये NaCl प्राप्त होता है। द कॉमन सॉल्ट इज ए वाइट पाउडर विच इज़ यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फूड स्पेशली वेजिटेबल्स एंड पल्सेस एसेट्रा। कॉमन सॉल्ट इज नोन एज द केमिकल नेम ऑफ द कॉमन सॉल्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड। सॉरी, तो सोडियम क्लोराइड के सामान्य नाम को हम कहते हैं NaCl को हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं। तो ये प्राप्त होता है हमें बाय द एक्शन ऑफ NaOH में Na पॉजिटिव आयन और आपका OH नेगेटिव आयन, और आपका ये कंबाइन या रिएक्ट करता है HCl के साथ H कंबाइन, तो इसका प्लस यहाँ कंबाइन करता है माइनस के साथ, इसका प्लस आयन माइनस आयन के साथ। इस प्रकार से हमारा आपका NaCl सॉल्ट प्राप्त हो जाता है। अगर हम बात करें कि हम लोगों को किस प्रकार से सॉल्ट प्राप्त होता है, तो कॉमन सॉल्ट इज फाइंड फ्रॉम द सी वाटर। तो सी वाटर कंटेन मैनी डिजॉल्व सॉल्ट इन इट। द मेजर सॉल्ट प्रेजेंट इन द सी वाटर इज कॉमन सॉल्ट। तो समुद्र में वैसे तो बहुत सारे सॉल्ट पाए जाते हैं क्योंकि उसका पानी लवणीय होता है, लेकिन सबसे अगर मुख्य मात्रा में हम कहें तो यानी इसमें आपका NaCl पाया जाता है। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय द सी वाटर एंड प्रोसेस ऑफ द इवेपोरेशन। तो ये हमको इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा प्राप्त होता है। इट इज़ डन एज फ्लो। सी वाटर इज ट्रैप इन लार्ज शैलो पूल्स अलाउड टू द स्टैंड देयर एंड सन हीट इवेपोरेट द वाटर स्लोली एंड कॉमन सॉल्ट लेफ्ट बिहाइंड दिस एंड कॉमन सॉल्ट impure because some of and other salt mix in it. It is purified and pure common salt or sodium chloride. A huge amount of quantity of salt is required to industry by the from the sea water. तो अगर हम बात करें तो जो समुद्री पानी होता है उसको छोटे छोटे से तालाब बना के या उनको पानी को स्टोर किया जाता है, और जब धूप पड़ती है तो धूप से जो पानी होता है वो इवेपोरेट होता है। पानी इवेपोरेट होने के कारण वेपर्स उड़ जाती हैं, जो बाकी बचा होता है वो सॉल्ट होता है, उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। और जो सॉल्ट होता है उसमें कई प्रकार की इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं। इम्प्योरिटीज़ इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि उसमें और दूसरी सॉल्ट और कुछ इम्प्योर पार्टिकल्स भी पड़े होते हैं। तो इस कारण उस अशुद्धियों को दूर करके हम लोग अपने इस्तेमाल के लायक उसको बनाते हैं, उसको प्यूरीफाई करने का काम करते हैं। और जो आज की जितने भी ज़्यादातर हमको जो सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो सी से ही प्राप्त होता है, समुद्र से ही प्राप्त होता है। कॉमन सॉल्ट फ्रॉम द अंडरग्राउंड deposited common salt are found many parts of world. Large crystal of common salt found in the underground deposit called rock salt. बहुत सारे सॉल्ट की मात्रा ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड मात्रा में पाई जाती है, और जो अंडरग्राउंड मात्रा में पाई जाती है उसको हम रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक भी कहते हैं, जिसको मुख्य रूप से लाहौरी नमक या सेंधा नमक के नाम से भी जाना जाता है। रॉक साल्ट इज यूजुअली ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। रॉक सॉल्ट इज माइंड फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपोजिटेड लाइक डस्ट कोल। तो जितने भी अंडरग्राउंड सॉल्ट होता है उसको कोयले की तरह से खदानों से निकाला जाता है। तो इस प्रकार से हमने बच्चों देखा कि कॉमन सॉल्ट को किस प्रकार से हमने प्राप्त किया। अगर हम बात करें कि यानी इनका कॉमन जो सॉल्ट है या कॉमन सॉल्ट है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और किस लिए किया जाता है, तो
तो सबसे पहले हम कॉमन सॉल्ट का हम लोग अपने खाने बनाने में तो करते ही करते हैं, इसके अलावा इसका केमिकल इंडस्ट्रीज़ में सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा और वॉशिंग सोडा आदि बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन सॉल्ट का यूज़ कुकिंग में किया जाता है, ये फ्लेवर बना देता है, खाने को स्वादिष्ट बनाता है। सोडियम क्लोराइड रिक्वायर अवर बॉडी बाय वर्किंग ऑफ नर्व सिस्टम, ये हमारे नर्व सिस्टम के लिए, बॉडी के नर्व सिस्टम के लिए, नर्व इम्पल्स के लिए बहुत आवश्यक कंटेंट मिनरल होता है। यह मूवमेंट मसल्स के लिए बहुत आवश्यक होता है और यह एंड द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक डाइजेस्टेड फॉर द फूड, और यह हमारे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में बनता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। कॉमन सॉल्ट या अचारों में भी एक प्रिजर्वेटिव के तौर पर डाला जाता है, या आपका मीट में डाला जाता है, और बहुत सारे जो फूड आइटम होते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव के तौर पर डाला जाता है। कॉमन सॉल्ट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग सोप, कॉमन सॉल्ट का जो इस्तेमाल है वो हम लोग साबुन बनाने में भी किया जाता है, क्योंकि साबुन जो होता है वो बेसिक होता है, तो वो बेसिक कैरेक्टर साबुन सोडियम आयन रिलीज होने के कारण यहाँ से ही आता है। द कॉमन सॉल्ट इज़ यूज इन द मेल्टिंग आइस वाइज कलेक्टिंग रोड्स ड्यूरिंग द विंटर इन कोल्ड, बहुत सी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने के कारण सड़कों पर बर्फ़ जमा हो जाती है, वहाँ पर बर्फ़ को पिघलाने के लिए भी हम लोग कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने देखा कि हमने बहुत आज इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किया कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट के संदर्भ में कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।